अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय से, जो दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय है। इसमें अपने श्रवण किया था भागवत जो है सभी प्रश्नों का उत्तर है। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावाती दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमाएं में वस्तुओं देखने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि भगवान के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान के रूपों का वर्णन करते हैं। भगवान ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रूप में उसका पालन करते हैं, और रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करते हैं जिस तरह वायु बादलों को हटा लेते हैं। भगवान का आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं है। निर्विशेषवादी जो है भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी जो है भगवान के सर्वव्यापी रूप को ही समझकर तुष्ट हो जाता है। वो ब्रह्म साक्षात्कार निर्विशेष से भी बड़ा योगी है। वो भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्ति भी हैं जो प्रेमा भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बटाते हैं। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ में रहते हैं और अपने भक्तों की दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेम में सेवा का आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि के प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति में सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई, भक्त्या माम विजानाति यावन्य च शास्मि तत्वतः यावन्य च शास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता ज्ञात्वा ततो मा तत्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। शुद्ध भक्तिमय इस विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और उस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्य रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन के लोक में संभव है। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन के लोक में संभव है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा प्रीच्छायती सुरभि गायों के साथ रमन करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य ने इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य माना। कल हमने ये भी श्रवण किया था कि भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष अस्तित्व के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वो केवल इस विचार का निराकरण के लिए कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है, इतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नम भिन्न संविशंति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न है, सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित है। और दृश्य जगत धुएं के समान है, और क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तो वह अनेक रूप धारण करता है, और जो अनेक ज्ञात है वह अज्ञात रूपों से मिलता जुलता है, और चिंगारियां जीवों के तुल्य हैं और लपटें भौतिक प्रकृति के समान है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाती है
कि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त। आज हम 46वें श्लोक से श्रवण करेंगे। अयम तो ब्रह्मणः कल्प सविकल्प उदाहत विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृतिक वेक्रता। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का ये प्रक्रम, यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का ये प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियमित विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। तात्पर्य सृष्टि के 3 प्रकार है, महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प में भगवान महातत्व तथा 16 प्रकार के सजग तत्वों तथा साधनों की समय शक्तियों सहित करुणाक्षय विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। सृजक कारणों की सृजन, जो जैसे सृजन होता है, कारणों की संख्या 11 है, अवयव की 5 है, 11 और 5 16 हुए, 16 तत्व हो गए। ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप है। करुणाक्षय विषय के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती। करुणाक्षय विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। करुणाक्षय विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन एक एक कल्प कहलाता है। तो कल्प, विकल्प और महाकल्प। ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। शास्त्र युग पर्यंत महर ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांतम ते ओ हरा रात्र विदो जना। उच्चतर लोकों का एक दिन उच्चतर लोगों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के पूरे एक वर्ष के तुल्य होता है। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। उच्चतर लोगों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के पूरे एक वर्ष के तुल्य होते हैं। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की। इस तरह उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों से दीर्घतर होती है। चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार उनका काल स्वर्ग लोगों की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। ये एक दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि को विकल्प कहते हैं और जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो महाकल्प कहलाता है। इस पर महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड क्षेत्र में दिए। प्रथा श्वेत कल्पश्च द्वितीय नीललोहित वामदेवस्तत्रियास्तु ततो गाथांतरो अपरः रौरव पंचम प्रोक्त षष्ठ प्राणिति स्मृतः सप्तोहम कल्प कंदर्प अष्टमुच्यते
सद्योथ नवमं कल्प ईशानो दशम स्मृतः ध्यान एकादश प्रोक्ता तथा सारस्वतो पर त्रयोदश उदानस्तु गरुड़ोपचतुर्दश कौर्म पंचदशो ज्ञेय पौर्णमासी प्रजापते षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु ततो परः आग्नेयो विष्णुजः सौरसं कल्पस्थो परः द्वादशो भावन प्रोक्त सुकुमानिति चापरः वैकुंठश वैकुंठश वैकुंठ शास्त्रीसस्त द्वद्लीकुलो कल्पस्ततो परः सप्तविशोऽन्थर्वैराजो गौरी कल्पस्तथा परः माहेश्वरस्तथा प्रोक्तः स्त्री पुरो यत्र घातितः पितृकल्पस्तथा चान्ते यः को ब्राह्मण स्मरत। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ही हैं। श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, बृहत कल्प, कंदर्प, सगो सद्योग सद्योत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुण, गौर्म, नरसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपम, वैकुंठ, अर्चिष, वलिकल्प, वैराज, गौरीकल्प, माहेश्वर तथा पैत्रकल्प, ये ब्रह्मा के 30 दिन हैं। और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं और जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के महाश्वास से होती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में गई यस्य कनि निश्वासित कालम अथवा अथावलंब जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथ। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान जीवित रहते हैं। अतः विष्णु के श्वास निश्वास जो है महाकल्प है। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणा विग्रहम् यथा पुरस्ताद व्याख्यास्य पात्म्य कल्पमथो शृणु। राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्य कल्प के विषय में कहना चाहता हूं। तात्पर्य, ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि, ब्रह्मा के कल्प की वराह कल्प कहलाती है। अभी जो चल रहा है कल्प वराह कल्प चल रहा है, श्वेत वराह कल्प चल रहा है। क्योंकि जब विष्णु के उदर से निकले हुए कमल पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न तो उस समय भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस वराह कल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं। इसलिए वराह कल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं। भागवत के प्रथम भाष्यकार स्वामी श्रीधर का अनुसरण करते हुए जी गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्री ठाकुर जैसे आचार्य ने इसकी पुष्टि की। अतः ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं। ये सब सुनने के बाद शौनक बोलते हैं, शौनक ऋषि, शौनक उवाच यदा नो भवात्सुत क्षता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि चतार तीर्थानि भुवस्त चचार तीर्थानि भुवस् त्यक्त्वा बंधन दुस्सुदुस्सजया। षष्ठी के विषय में सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से षष्ठी के विषय में सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा। षष्ठी के विषय में सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा।
क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने इन परिजनों को छोड़कर ग्रह त्याग कर दिया, जिसको छोड़ पाना बहुत दुष्कर। तो विदुर ने वो काम किया। विदुर ने अपने सारे संबंधी रिश्तेदारों को छोड़कर ग्रह त्याग किया था, जिसको छोड़ पाना बहुत दुष्कर। तात्पर्य शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा के समय मैत्रेय ऋषि से हुई। तो ये अभी विदुर मैत्रेय वार्तालाप आएगा। क्षतुकोशारवे तस्य संवाद अध्यात्म संश्रितः यत्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठतत्त्वम् उवाचः ब्रूहि न तत् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथा एव आगवतान् पुनः। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई तो विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपया हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः बाद में घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। तो यहाँ पे शौनकादिक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से जानने के इच्छुक हैं कि विदुर और मैत्रेय की भी जो वार्तालाप हुई, आध्यात्मिक चर्चा हुई, विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपया के बताए विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा और पुनः घर क्यों लौटा है। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय जो उन्होंने कार्य किया उन्हें भी बतलाया। तो तात्पर्य श्री शुद्ध गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि के ऋषि आध्यात्मिक विषयों को जो भौतिक विषयों से उच्च स्तर पर सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। मनुष्यों की दो श्रेणी होती है, एक तो जो वे स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं। सुनने के इच्छुक लोगों की दो श्रेणी थी, एक तो स्थूल देह तथा भौतिक संसार के में अधिक लिप्त रहते हैं, उनकी उसके बारे में सुनने की ज्यादा इच्छा होती है। दूसरे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक रहते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भौतिकतावादी हो या अध्यात्मवादी, सुविधा प्रदान करने वाला। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान की महिमा मंडित का कार्यकलाप सुनकर समान लाभ उठा सकते। भौतिकतावादी जो है भौतिक नियम एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते। भौतिकतावादी को सुनने का टॉपिक क्या इंटरेस्ट में आता है, भौतिक नियमों की कार्यविधि में किसका किससे क्या वार्तालाप चल रहा है। यहाँ पे भी किसका किससे क्या वार्तालाप चल रहा है, लेकिन आध्यात्म में चर्चा कि मैत्रेय मुनि का विदुर से क्या वार्तालाप चल रहा है। इस भौतिक जगत में तो इसका इससे वो वार्तालाप चला था, इसका वो वार्तालाप चला था। भौतिक विषय जो झूठ और असत्य सत्य के बीच का कहीं होता है, कुछ सत्य होता है कुछ असत्य होता है। तो भौतिकतावादी भौतिक नियम उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य रहते हैं। भौतिक अरे उसने कैसे प्राप्त कर लिया, कैसे कर लिया, कैसे कमाल हो गया, उसने तो क्या क्या ले लिया, क्या क्या प्राप्त कर लिया, कैसे क्या अचीव किया। भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य, वो कितना अच्छा आदमी, वो व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना केयरिंग है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना धनी है। तो ये भौतिक चकाचौंध की किस उसने क्या बना लिया क्या नहीं, भौतिक चकाचौंध से भौतिकतावादी जो भौतिक नियम उनकी कार्यावधि में अधिक रुचि रखते हैं और भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य होता है। देखा जाता है कि आध्यात्मिक श्रवण में भी व्यक्ति जो है भौतिक चकाचौंध उसमें से भौतिक चीज पिकअप करता है।
अगर कहीं पे आध्यात्मिक कथा हो कुछ भी हो तो उसमें से क्या क्या भौतिक चीजें हैं वो पिकअप करते हैं। कभी कभी इस चकाचौंध में ये भगवान की महिमा ही कोई भूल जाता है कि भाई भगवान की भी थोड़ी प्रशंसा करनी है। किसी व्यक्ति की, उसके धन की, उसके ऐश्वर्य की, उसके रूप की, उसकी बातचीत की प्रशंसा तो कर ली, तो भगवान की भी महिमा कभी गा लेना चाहिए स्वाभाविक रूप से। अभी भगवान की महिमा हम साधना के रूप में गाते हैं। जैसे भागवतम क्लास होता है, भागवत गीता क्लास होता है, पूजा अर्चना होता है, सब फिक्स टाइम है, ये वैदिक है, वैदिक तरीके। स्वाभाविक रूप से अगर बाकी समय क्या करते हैं, बाकी समय स्वाभाविक रूप से भौतिक जगत की चर्चा। ये तो फिक्स हो गया वैदिक तरीके से कि जब इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये। हालांकि उसमें भी भौतिक चर्च, उसमें भी जो मेन एसेंस से पिकअप करते हैं भौतिक चीज करते हैं, लेकिन फिर भी मान लें कि उसको भौतिक विधि। लेकिन जो नेचुरल चीज होती है, नेचुरल ध्यान किसकी तरफ जाता है हमारा, जब कोई कोई हमारी साधना नहीं चलती तब हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, स्वाभाविक रूप से भौतिक चीजों की तरफ जाता है। क्योंकि हमारी भक्ति कौन सी, वैधि भक्ति है, साधना भक्ति, एक टाइम बाउंड भक्ति, स्वाभाविक भक्ति नहीं। तो भौतिक, क्योंकि भौतिक चकाचौंध में भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। किसी से हम वार्तालाप करते हैं कुछ तो थोड़ी देर में उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर किसी से वार्तालाप करते हैं थोड़ी देर में उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर किसी से वार्तालाप करते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। इस भौतिक चकाचौंध में भगवान की महिमा को भूल जाता है। उन्हें जान लेना चाहिए कि सारे उन्हें जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य जो है भगवान के द्वारा ही प्रेरित। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप और ग्रहण करके सुंदर तथा शोभित बनता है, किंतु वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिकता गति से इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है। गुलाब जो है, अगर उसको एकदम छोटे छोटी कली के रूप में देखा जाए तो उसका ना तो रूप दिखेगा, ना रंग दिखेगा, ना सुगंध दिखेगी। छोटी कली का, एकदम छोटी, जो अभी खिली भी नहीं। लेकिन उसका सौंदर्य कैसे निखरता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है उद्यान का, धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करता है। कहां से आता है रूप रंग, कौन देता है? लोग बोलते हैं भौतिक के कारण। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तु इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। गुलाब के फूलों का अपना कलर है, स्टैंडर्ड कलर है। हर गुलाब का फूल पिंक में होगा, व्हाइट में होगा, या हल्का लाइट उसमें होगा, या जहां पे भी जो कलर है उसमें उसमें होगा, या येलो में हो सकता है। गुलाब का फूल काला नहीं हो जाएगा, काले रंग का नहीं होगा गुलाब का। तो ये अन्यथा वस्तुएं अगर भगवान का हाथ नहीं तो इतनी नियमित रूप से धारण नहीं करती, स्टैंडर्ड कलर धारण करती। कलाकार जो है संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु वह भी असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता है। यदि वो सत्य, तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया? असली गुलाब ने बिना बुद्धि के कैसे सुंदर रूप प्राप्त किया? कोई इन सब चीजों के बारे में विचार करे। यह है आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कि भगवान तो सब जगह, वो जो भी पाप कर रहा है वो तो भगवान तो सब जगह विद्यमान है। वो कैसे अपने पापों से छुटकारा पा सकता है? वो जाने में करे, अनजाने में करे, छिप के करे, ओपन करे, अल्पज्ञता के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें समझना चाहिए कि सर्वव्यापी भगवान के सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है।
परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। इसका अर्थ है कि गुलाब का कलर भी वही देते हैं, लोटस का कलर भी वही देते हैं, उसमें सुगंध कहां से आती है? पत्तियों में तो सुगंध नहीं होती, इसमें तो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वाटर डालते हैं। किसी भी प्लांट के लिए फर्टिलाइजर और वाटर होता है और धूप होती है, तो सुगंध कहां से आ जाती है नीचे? और उसी से फिर डिफरेंट टाइप के सेंट बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं। हालांकि आर्टिफिशियली ज्यादा बनते हैं, लेकिन अगर नेचुरल की बात करें, वो कैसे बनते हैं? गुलाब में तो फर्टिलाइजर की सुगंध तो अच्छी नहीं रहती, वाटर की सुगंध तो नॉर्मल है, सुगंध रहित है, और सनलाइट भी सुगंध रहित है, तो उसमें सुगंध कहां से आ गई? निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को अध्यात्म वादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाने का जाने का दावा करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवाल के उस ओर क्या हो रहा है। किसी व्यक्ति को यह नहीं पता पाता कि दीवाल के पीछे क्या हो रहा है। वो सोच वो अपने में सर्वव्यापी चेतना का दावा करते हैं, फिर भी वे पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम का सुनना सहायक बन सकता है। श्रीमद् भागवत सब व्यक्ति को अपनी अपनी स्थिति बता देती है, और जीव को अपनी स्थिति बताती है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम नगण्य हो। भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं, तो तुम कहाँ हो? तो भागवतम सुनने से व्यक्ति को वो दैन्यता आती है। दैन्यता मतलब ये भारी दिखावा नहीं कि मैं बहुत नम्र हूँ, बहुत मैं धीरे बोलता हूँ, सॉफ्ट स्पोकन हूँ, ये क्रोध नहीं करता। ये दैन्यता तो एक्सटर्नल एक्शन है। दैन्य मतलब भगवान के सामने अपनी पोजीशन पता होना कि मेरी क्या पोजीशन है भगवान के, और उस भाव से उनकी सेवा करना, उस भाव से। ये जो है श्रीमद् भागवतम, दैन्यता लाने में, ह्यूमिलिटी, रियल ह्यूमिलिटी लाने में भगवान के सामने। जगत के सामने तो हम अलग अलग, कभी अहंकार प्रदर्शित कर सकते, कभी दैन्यता प्रदर्शित करते। जगत में ऐसा ड्रामा चल सकता है। जगत में हम दैन्यता, जो हमसे श्रेष्ठ है उनके सामने दैन्यता प्रदर्शित करते हैं, जो हमसे छोटे हैं या कमजोर हैं उनके सामने हम अपना गर्व प्रदर्शित करते हैं। एक जगह हम शोषण करवाते हैं अपना, और एक जगह शोषण करते हैं। कहाँ हमें कैसा मौका मिलता है? ऐसे लोग श्रीमद् भागवत को सुनना सहायक करते हैं, इसलिए उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता लगेगा कि तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों के लिए जिनको अपनी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। श्रीमद् भागवतम सुनने से उनकी आंखें खुल जाएंगी और पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। केवल क्लेम करने से कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता है। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उनको ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादी तथा झूठे आध्यात्मवादी से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषय की शक्तियों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक रहते। श्रुतवाच राजा प्राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यत अवोचत महामुनि तत्व अभिधास्य शृणत। राज्ञा प्रश्नानुसारतः, श्री सुत गोस्वामी ने कहा, मैं तुम्हें सारे, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बतलाऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछने पर महामुनि ने उनसे कहा था। शुद्ध गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो।
तात्पर्य प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी विद्वान अधिकारी का उदाहरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों को तुष्टि होती है। सुद गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव ने उनसे कहा था। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा आगे अगले स्कंद में। ये स्कंद तो खत्म हो रहा है इस श्लोक के साथ। तो तात्पर्य प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी विद्वान अधिकारी का दिया जाए कि मैंने उससे सुना था। वो बहुत ही जगह पे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, वो मैंने आपस में बात कर था मैंने उनसे सुना था। अरे वो तो दोनों मूर्ख थे, तीसरा भी मूर्ख उससे सुना। किसी विद्वान अधिकारी का रेफरेंस दीजिए कि मैंने उस विद्वान अधिकारी से सुना था। ये वो विद्वान अधिकारी कौन? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, शौनकादिक ऋषि, मैत्रेय मुनि, विदुर, उद्धव, ब्रह्मा जी या 12 महाजन या किसी महान व्यक्ति करंट वर्तमान अवस्था में को। तो प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी विद्वान अधिकारी का उदाहरण देकर दिया तो इससे बुद्धिमानी की दृष्टि हाँ ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, बहुत हाई लेवल का बोल रहा है कि उसका रेफरेंस है। मूर्ख लोगों की इस संसार की वार्तालाप का उदाहरण देके लोग व्यक्ति कि उनके पास उससे ज्यादा कुछ है नहीं करते हैं। सांसारिक भौतिक सांसारिक लोगों का वातावरण। इसमें लोग देखे जाते हैं कि वो इतना धन कमाता है, उसका घर ऐसा है, वो अपने बच्चों को वहां पढ़ाया, इसने कि ये सांसारिक वार्ता रेफरेंस कोई कोई किसी व्यक्ति का धनी व्यक्ति का चाहे वो महामूर्ख हो, भौतिकतावादी हो, कुछ भी वो उदाहरण, उसने वो कहा था, उसने उससे वो कहा था, उसने उससे वो कहा था। तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी विद्वान अधिकारी का उदाहरण देके दिया जाता है तो इससे बुद्धिमानों की पुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले का साक्षात करता है। जब ये हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में होता है कि पहले ऐसा आपने आज से 20 साल पहले जजों से ये पहले डिसीजन दिया गया था, 20 साल पहले ये जजमेंट दिया गया था, ऐसी स्थिति में ये जजमेंट, 30 साल पहले ये जजमेंट दिया गया था, ऐसी स्थिति, तो उसको अभी वही रेफरेंस लेंगे तो ठीक रहेगा, अभी रेफरेंस वही लेंगे तो ठीक रहेगा। तो किसी ऐतिहासिक चीज को किया जाता है। यह परंपरा विधि कहलाती है। यही परंपरा विधि के पहले इन्होंने ये क्या था, इस परंपरा इस परंपरा में इस परंपरा, अचानक सडनली व्यक्ति को देख के परंपरा चेंज नहीं होती। ये परंपरा विधि कही जाती है। और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ के तर्क न देकर इसका पालन करते हैं, विद्वान अधिकारी जो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कार्य कारण। हमें चाहिए कि परमेश्वर, हम परमेश्वर की आज्ञा माने क्योंकि प्रत्येक वस्तु के पीछे उन्हीं का हाथ है। इस प्रकार से ये दूसरा स्कंद का 10 अध्याय जो है ये यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम तृतीय स्कंद से शुरू करेंगे जिसमें मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद है। क्योंकि सूत गोस्वामी से शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं कि हमें मैत्रेय विदुर का संवाद बताए क्योंकि वो आध्यात्मिक चर्चा है। भौतिक जगत का क्रिएशन हमने देख लिया, समझ लिया, तत्व से बना। अब हमको आध्यात्मिक जो मैत्रेय दोनों महान है, मैत्रेय और विदुर की भी जो चर्चा उसके बारे में बताए। ये महानता है। इस संसार में भी चर्चा का रेफरेंस पूछा था, अच्छा वहां क्या बात हुई थी,
वहां क्या बात हुई थी, वहां क्या बात हुई, भौतिक। तो अभी हम तीसरे स्कंद को शुरू करेंगे। इस तीसरे स्कंद में जो है ये शुरुआत होता है तीसरे स्कंद का पहला अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो विदुर ने कौन कौन से प्रश्न पूछे मैत्रेय मुनि से? श्री शुक उवाच एवं एतत् पुरा पृष्ट मैत्रेय भगवान किल क्षत्रता वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपना समृद्ध घर त्याग कर, विदुर तो समृद्ध राज परिवार के थे, धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे राज। तो सुखदेव गोस्वामी इनका अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछा। यतवे अयम मंत्र यतवे अयम मंत्रकृत यतवे अयम मंत्रकृत भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा प्रविवेश आत्मसात कृतम। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे इस घर में वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वो उन्हीं का अपना घर हो और दुर्योधन के घर की तरफ ध्यान नहीं देते थे। ये देखिए पांडवों का, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं जो अर्जुन के पोते हैं। तो अर्जुन तो नहीं है अभी। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से बोल रहे थे अर्जुन तो नहीं है, पांडव नहीं है, क्योंकि पांडव तो ग्रह त्याग करके चले गए थे। परीक्षित तो बस परीक्षित का जन्म हुआ था तभी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं अभी कि पांडवों के रिहायशी मकानों के बारे में, मतलब तुम लोग, परीक्षित भी थे पांडव वंश का ही, तो पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने थे। वे तुम्हारे घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो उनका अपना घर हो। पांडवों के यहाँ भगवान बिना इनविटेशन के आ जाते थे। पांडवों के यहाँ भगवान बिना इनविटेशन के आ जाते थे। आज की डेट में किसी के यहाँ भगवान भी आ जाते बोले अरे भाई बताना तो था, कहते पूरी कुछ तैयारी करके ऐसे बिना बोले आ जाते हैं। हम कभी किस कंडीशन में हो, क्या कंडीशन में हो, क्या है, कुछ हो घर में खाने का नहीं हो, ये। लेकिन यहाँ पे पांडवों के प्रवेश करने मानो उन्हीं का अपना घर हो वैसे आ जाते हैं। क्योंकि पहले घरों में इतनी समृद्धि रहती थी, इतनी समृद्धि रहती थी कि उन्हें किसी की कमी नहीं थी। अभी व्यक्ति सारा परिश्रम करके करता है लेकिन हमेशा शॉर्टफॉल रहता है। कितना भी परिश्रम कर ले अपने जीवन में, कितना भी परिश्रम कर ले, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल है, लक्ष्मी रहती नहीं घर में। क्योंकि कली जो कलह का युग है, फुर्र करके चली जाती है लक्ष्मी, पता नहीं कहां चली जाती लक्ष्मी। इसलिए कलयुग में कॉन्स्टेंटली लगातार व्यक्ति को मेहनत मेहनत मेहनत, परिश्रम 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 परिश्रम। लक्ष्मी जी को ला के रखना, फिर लक्ष्मी जी पता नहीं कहां चली जाती। लेकिन पहले घरों में इतनी समृद्धि रहती, तो भगवान का तो सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। भगवान आए घर में तो पांडव लोगों के लिए चाहे
अपने आप बिना बुलाए हुए जाते थे। पांडवों के लिए वही सम्मान था जो बुला के आए। पांडवों के लिए भगवान के प्रति वही सम्मान था कि भगवान इन्विटेशन से आए या विदाउट इन्विटेशन से आए, क्योंकि सम्मान भगवान के लिए था। वही सम्मान और आदर। तात्पर्य गौड़ी अचिंतनीय भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती है वो भी श्री कृष्ण। गौड़ी अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती है तो वो भी श्री कृष्ण। उदाहरण वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो जो भी वस्तु श्री कृष्ण को संतुष्ट करती है वो श्री कृष्ण, उन्हीं का विस्तार है। वृंदावन धाम श्री कृष्ण, क्योंकि वृंदावन धाम वहां की सुंदरता कृष्ण को संतुष्ट करती, वहां के निवासी ब्रजवासी सुंदरता को उनको तुष्ट करते हैं। वहां के गोप ग्वाल बाल गायें गोपियां वो कृष्ण, वहां की नंद यशोदा कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, बलराम जी कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। तो कृष्ण क्यों नहीं संतुष्ट होंगे? कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट कैसे हो सकता है जब उसको पूरा वातावरण संतुष्ट करे। भगवान को वृंदावन पूर्ण संतुष्ट करता है, इसलिए भगवान उसको अपना धाम बोलते हैं, स्वधाम, मेरा धाम, उनका निज धाम है। श्लोक में भी आता है ब्रह्मा जी ने निज धाम, ब्रह्मा जी को अपना निज धाम बताया, ये मेरा घर है। इस भौतिक जगत को अपना घर नहीं बोलते, ये बोले मेरी भारी शक्ति से बनाऊंगा, पिंडाष्टता ये मेरी भारी आर्ट्स जो है उनसे बना है मेरे द्वारा ही, लेकिन ये वृंदावन धाम कृष्ण से भिन्न है। इसी प्रकार से भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोल रहा है। भागवत गीता कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण से कनेक्टेड है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से अभिन्न, क्योंकि भगवान के बारे में ही चर्चा की। शुद्ध भक्ति या जो गुरु है भगवान से अभिन्न। भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। भगवान वृंदावन में अपने अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं, भगवान का निजी धाम है। इस तरह पांडवों का घर भी भगवान के दिव्य आनंद का स्रोत। पांडवों के घर में आने से भगवान को लगता था कि अपने घर में आ गए। हालांकि हम सबके घर में भी भगवान किसी न किसी रूप में है, या तो विग्रह के रूप में या पिक्चर के रूप में या अलग अलग तरीके से, लेकिन भगवान को पता नहीं कि भगवान को अनुभव होता है कि मैं अपने घर में हूं, लेकिन पांडवों के घर को अपना घर मानते हैं। पांडवों का घर भी भगवान के दिव्य आनंद का स्रोत था। इसके उल्लेख कि भगवान ने इस घर को अपने घर की तरह समझा था। अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य स्थान वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। फिर विदुर ने क्यों त्याग दिया, ये प्रश्न है। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी, प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन नहीं था। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला विघ्न महत्वहीन था। ऐसा नहीं कि किसी विघ्न के कारण गए, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं।
तो यहाँ पे बोला कि पांडवों का घर भी वृंदावन के समान था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं था, प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। राजो वाचा, तो ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं, और उधर शौनकादिक ऋषि कर रहे हैं। इनकी ये इसमें रुचि है कि विदुर घर छोड़ के क्यों गए। तो विदुर का घर छोड़ना तो एक बहाना था, पारिवारिक अनबन तो उनका एक बहाना था। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्व नहीं। विदुर चाहे तो उस पारिवारिक अनबन वाले को संभाल सकते थे, महत्वहीन था। किंतु कभी कभी ऐसे पारिवारिक विघ्न जो होते हैं उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल रहता है। अगर हायर रियलाइजेशन करना है, इस भौतिक संसार से वैराग्य प्राप्त करना, हायर रिलेशन करना, तो ऐसे पारिवारिक अनबन भी अनुकूल है, ये व्यक्ति के अनुकूल है। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ उठाया, तीर्थ यात्रा पर निकल गए लंबे समय के लिए, और मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। तो संसार के लिए जो प्रतिकूल चीज है, वो भक्त उसको भी अनुकूल बना लेता है कि उसका फायदा कैसे उठाया जाए। विदुर तीर्थ यात्रा पे निकल गए और जाके उन्होंने मैत्रेय ऋषि से भेंट की। तो जब पूरा महाभारत युद्ध खत्म हुआ तब आए, पूरा फायदा उठा लिया उसका। तो भक्त के जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितनी तकलीफ है, उसका वो फायदा उठा सकता है। हालांकि वो भौतिक तरीके से सब प्रतिकूल है, एडवर्स है सारी, लेकिन भक्त सोचता चलो ठीक है, इस परिस्थिति का लाभ उठा। जैसे कोरोना का टाइम जो था, भक्तों ने उसका अनुकूल वातावरण का लाभ उठा लिया। हालांकि संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रतिकूल परिस्थिति। ऐसे ही विदुर ने जो पारिवारिक अनबन थी उसका लाभ उठाया और तीर्थ यात्रा पे चले गए। राजो वाचा, आगे बताते, कुत्र क्षतु भगवता मैत्रेण, कुत्र क्षतुर भगवता मैत्रेण आस संगम, कदा वा सह संवाद एतत् वर्ण्य न प्रभो। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु कृपा करके मुझे कृत्य कृत्य करें, ये सब बता के। अब राजा परीक्षित बोले, अच्छा कहाँ भेंट हुई और क्या विचार विमर्श हुआ, बताइए। तो जिस तरह शौनक ऋषि ने सुद गोस्वामी से पूछा और सुद गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के बारे में जानने की आवश्यकता है कि विदुर इनकी दोनों महात्माओं के बीच क्या डिस्कशन हुआ। नहीं अल्पार्थ उदयतस्य विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवाद उपब्रहित
संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतः कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तात्पर्य, विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच प्रश्नों के उत्तर का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता है। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। भगवत गीता में जो विचार विमर्श हुआ है श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष और परम भक्त के बीच हुआ, भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। अतः कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकते हैं कि यह विचार विमर्श भक्तियों के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण भगवत गीता भक्तियों के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्मयोग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित कार्य, किंतु कर्मयोग भगवान की तुष्टि के लिए संपन्न किया गया कार्य। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग के लिए नियमित कार्य, किंतु कर्मयोग भगवान की तुष्टि के लिए भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य। कर्मयोग भक्ति पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता को इंद्रिय प्रश्न पर करने के लिए आधारित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी गई। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं रहती, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराजा परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञानी समझने के प्रति जिज्ञासु थे और सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा ऋषि मैत्रेय के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श होगा वे उच्च स्तरीय होंगे। अतः महाराजा परीक्षित को अपने गुरु से जानने के लिए अति उत्कंठा थी। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों की रुचि है, दो बड़े भक्तों के बीच क्या विचार होना चाहिए। तो आज अभी समय होने जा रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।